हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी ये जो समीकरण है इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले इसे हम लोग लिख लेंगे। तो पहला जो समीकरण है उसे लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14 और इसे कर देंगे समीकरण 1, यानी ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा है, इसे भी लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। आपको बता दें यहाँ पे कि आप ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 को x के रूप में प्रतिस्थापित करने पर, और नहीं तो फिर आप ऐसे लिखिएगा। आपको जो सुविधा जैसा लगेगा, आसानी लगेगा, वही आप लिखिएगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 से। इसका बाद हम समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 14। तो हमने समीकरण 1 को लिख लिया। अब यहाँ पे जो है ना, इधर बराबर ये है, बराबर का बायां तरफ केवल हमको x को रखना है, जो y है उसको हमको उस तरफ बराबर का दाहिना तरफ यानी 14 तरफ कर देना है। तो ये जो y है ये प्लस y है, तो जब ये 14 तरफ ले जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। आपको पता होगा कि जब इधर प्लस रहता है लेकिन बराबर का जैसे ही ये उधर जाता है तो ये हो जाता है माइनस। उसी तरह से अगर ये माइनस रहता है तो बराबर को उधर जाकर क्या हो जाता है प्लस, ठीक ना। और गुना रहता है तो उधर क्या हो जाता है भागा। तो ये हम लोगों को अप्लाई होगा, इसलिए आपको बता दिए। तो चलिए y को उधर ले जाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। देखिए ये जो y था प्लस तो उधर जाकर हो गया माइनस y हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दिए हम। अब इस तो घटेगा ही नहीं, ये नहीं बनेगा, तो इसको लिख देंगे हम समीकरण 3। तो इसे हमने मान लिया समीकरण 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान ये समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 पर रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए जिसमें हमें रखना है उसी का पहले लिखेंगे। जैसे समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 को ही हम पहले उतारेंगे। तो हम इधर लिख लेते हैं समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब इसका बाद हम इसमें समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण जो 3 है हमारा क्या है, ये देखिए 14 माइनस वाई। ठीक है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x जहाँ पे भी है समीकरण 2 में वहाँ पे हमको 14 माइनस वाई लिखना है। जैसे कि यहाँ है हमारा x, तो x के जगह हमको लिखना होगा 14 माइनस वाई। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस वाई। अब ये जो माइनस वाई है इसको भी यहाँ लिखना होगा हमें, तो इसको भी हम लिख लेंगे। और बराबर जो 4 है उल्टे लिख देते हैं हम 4, लिख लिए। और यहाँ पे जो ये y है, ये y है, दोनों y क्या होंगे, तो दोनों y जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों y का जो साइन है सेम है, समान है। आपको पता हो कि दोनों जब किसी भी संख्या का मान सेम होता है, बराबर होता है, तो दोनों संख्या जुड़ जाता है। तो इसीलिए हमारा y जुड़ जाएगा। तो जुटेगा तो कितना y हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, क्योंकि एक y यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है, तो दोनों जुट गया तो 2y हो गया। अब देख रहे होंगे कि माइनस में था इसलिए माइनस में ही 2y है, यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया। अब ये जो 14 है इसको भी हम 4 की तरफ ले जाएंगे, अंक एक तरफ कर देंगे। तो चलिए देखिए इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा हमारा -2,
और वहाँ जो 4 है वो 4 हो जाएगा। अब ये 14 जो था इसका था प्लस में था, तो उधर जाके ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे लिख लेंगे -14, ठीक है। और यह घटा देंगे 4 में से 14, तो क्या बच जाएगा -10। क्योंकि आपको पता होगा जिसका मान ज़्यादा रहता है उसी का साइन यहाँ लिखाता है। जैसे बड़ा इसमें कौन था, 14 था, ये दोनों में बड़ा 14, तो 14 का मान क्या था, माइनस था, तो इसलिए हमारे यहाँ पे -10 आया है। अब इसका बाद क्या, ये जो 2 है -2, यहाँ पे इसको भी इधर ले जाएंगे 10 की तरफ, तो इसका भी निशान चेंज होगा। मतलब क्या, इधर गुना है तो उधर का बनेगा भागा। जैसे अब देख रहे होंगे कि 2 जो है ये एक्स के वाई के साथ में है, या राइट, 2 जो है वाई के साथ में। तो अगर ऐसे है तो ये अंक जो होता है इसका नीचे जाता है, ठीक है। ये केवल अकेले नहीं है, इसलिए इसका प्लस का माइनस नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे रहता, ये 2 + y = 10 रहता, तब ये 2 जा करके उधर में क्या हो जाता, प्लस था तो क्या होता, माइनस होता। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो 2 है ये y के साथ में है, तो इसीलिए ये जो -2 है इसका नीचे आएगा, ठीक है, इसका नीचे। अब इसे 2 से अब यहाँ पे कट जाएगा, ये 5 बार में 2 से 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। अब जो y निकल गया तो अब हम इसको हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 पर रखने पर। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम लोग y का मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 को पहले लिखना होगा यहाँ पे। समीकरण 3 क्या था, ये देखिए समीकरण 3 क्या है, तो ये है x बराबर 14 - y, तो इसे हमको वहाँ पे लिखना है। तो चलिए वहाँ लिख लेते हैं। x बराबर 14 - y, तो यहाँ पे जो y बराबर 5 है, तो y के स्थान पे यहाँ पे हमको 5 लिखना होगा। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो x बराबर 14 - 5, अब ये घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 14 में से 5 घटा देंगे तो 9, तो यहाँ x बराबर हमारा आ गया 9। तो यहाँ पे हल क्या हो गया, तो हल हो गया x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको और अच्छे से पूरे चैप्टर पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप आसानी से तैयारी कर सके और आपका हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए आप ये काम ज़रूर करें।